हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आज मुझे मेरी कैट्स के जो छुपे हुए ट्रेजर्स थे वो सब मिल चुके हैं। मीन्स उनके जो भी टॉयज़ वगैरह जो उन्होंने खो दिए थे या फिर कहीं छुपा दिए थे तो वो मुझे मिल चुके हैं। तो मैं जब सफाई कर रही थी ना, तो आज मुझे मेरी कैट्स के ये छुपी हुई जगह मिली है। तो मुझे क्लिप्स, हेयर बैंड्स और उनकी बॉल्स मिली हैं। तो देखिए, क्लिप्स देख के कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है एल्सा। और मैंने जैसे ही उसको टिक टैक किया ना, तो वैसे ही आ गई मेरे पास। और देखिए, जब मैंने उसको फेंक दिया ना, तो मुझे गुस्सा दिखा रही है कि मैंने क्यों फेंकी वो। मतलब वो अब मुझसे नाराज़ हो गई और मैंने फिर दूर फेंकी ना, तो फिर उसको पकड़ने गई कि कहाँ गई मेरी क्लिप। वैसे होती क्लिप्स मेरी हैं, लेकिन ये लोग खेलते हैं और मेरी जितनी भी हेयर एसेसरीज़ हैं वो सब खो देते हैं। मुझे एक भी अपनी हेयर एसेसरीज ठिकाने पे नहीं मिलती है। और ये देखिए, मैंने जब हेयर बैंड फेंका ना, तो ये अब एलिफ का फेवरेट है और ये एलिफ खेलेगा अब इससे। और शायद एल्सा को ना डाउट हो गया है कि मेरे पास कुछ है वहाँ पे ऊपर टेबल के ऊपर। तो देखो कितनी क्यूट तरीके से देखने आई है, कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है ये। और दो ऊपर अपने आगे के पोज ऊपर रख के और ऐसे देख रही है कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें कहाँ से आई, इतना ज़्यादा ट्रेजर कहाँ से आ गया मेरे पास। देखिए, उसकी फेवरेट क्लिप को देख रही है वो। और ये जो ये है ना, ये वाली पिंक कलर की बॉल ज़ूरा की फेवरेट है। और जैसे ही मैं इसको शेक करती हूँ, क्योंकि इसमें से आवाज़ आती है, सो जैसे शेक करती हूँ ना, वो ज़ूरा आ जाती है देखने। देखो, ज़ूरा देख रही है कि मैंने क्या ले रखा है हाथ में। मैंने फेंका ना, तो ज़ूरा तो नहीं आया, लेकिन मोंटी आ गया दौड़ के, पता नहीं कहाँ से दौड़ के आया है। और ये देखिए, खेलना स्टार्ट कर दिया है मोंटी ने। तो आप मुझे देख पा रहे होंगे कि एल्सा टेबल के ऊपर बैठी है। सो मैंने उसको क्लिप उछाला, तो उसने उसकी फेवरेट क्लिप के पीछे भागी और साथ में ज़ूरा भी भागी। फिर मैंने उसकी पिंक कलर की बॉल उछाली। देखिए आप, मैं पिंक कलर की, और ये मोंटी भागा उसके पीछे और ये ज़ूरा भागी मोंटी के पीछे। और ये बॉल मिल गई हमारी ज़ूरा को। और ज़ूरा देखो, अब ज़ूरा खेलना चाह रही थी, लेकिन ज़ूरा पता नहीं कहाँ चली गई। और अब ये मोंटी अकेला खेल रहा है उस बॉल से। देखो, अब मैं जूम करके दिखा रही हूँ, वहाँ पे स्मोकी भी बैठी हुई है फ्रिज के पास और वो अकेला खेल रहा है। और यहाँ पे आप एल्सा को देख पा रहे होंगे, वो क्लिप ढूंढने में बिजी है और शायद उसको मिल गई क्लिप। और देखो, क्लिप मिल गई उसको और फिर वो क्लिप से खेलने लगी और उसने चेयर के नीचे घुसा दी उसको। और देखिए, जैसे क्लिप मिली ना, तो ज़ूरा जने कहाँ से प्रकट हो गई हैं और ये इतनी स्पीड में भाग के आई हैं। अब देख रही हैं कि कहाँ गई मेरी क्लिप और ये सोचे कि मुझे भी मिल जाए खेलने के लिए। वैसे हमारी एल्सा इतनी बड़ी डॉन है हमारे घर की, उसके आगे कोई कुछ बोल नहीं पाता। अगर वो किसी चीज़ से खेल रही है तो वो किसी और को नहीं देगी। कहाँ गई क्लिप एल्सा? क्लिप कहाँ है हमारी? देखे आओ इधर, बाहर लेके आओ, इधर लेके आओ बाहर, फेंक मत देना। क्लिप लेके आओ हमारी एल्सा। क्लिप कहाँ है मेरी एल्सा? मेरी क्लिप कहाँ है एल्शी बाबू? ज़ूरा, क्लिप लेके आओ मेरी, इधर लेके आओ क्लिप, बाहर लेके आओ बाहर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कैट्स तो अपनी मन की मालिक होती हैं और अगर उनका मन नहीं करेगा तो वो अपनी बात बिल्कुल नहीं मानेंगी। और ये मेरे साथ बहुत बार एक्सपीरियंस हो चुका है और मुझे हमेशा इग्नोरेंस का सामना करना पड़ता है। सो अब मेरी क्लिप मैंने खुद ने बाहर निकाल ली है और देख पा रहे होंगे आप मुझे दोनों मेरी क्लिप को कैसे देख रही हैं। और ये देखिए, मैंने क्लिप को थोड़ा हल्का सा उछाला तो इन दोनों में कुछ रिएक्शन नहीं दिया। फिर मैंने थोड़ा दूर उछाला तो भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। इन्होंने देख रही हैं कि मैं इसको कहीं फेंक रही हूँ। और अब देखिए, मैं थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा और दूर उछालना चाहिए, तब इसके पीछे ये जाएंगी। और ये आप लोग देख पा रहे होंगे, एल्सा और ज़ूरा कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही, बस वो क्लिप को देखे जा रही हैं और मुझे देखे जा रही हैं। शायद मुझे बेवकूफ़ समझ रही हैं वो। और आप देख सकते हैं एल्सा कैसे देख रही है चेयर के नीचे से। बाय द वे, कितनी क्यूट लग रही है उसकी आइज़, और वो पूरी बहुत क्यूट है। बस ये है कि थोड़ी सी डेंजर है एल्सा, उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। वो सबके लिए सेफ होता है, नहीं तो वो सबको मारती है। देखिए, अभी तक नहीं आ रही है, ना तो खुद खेलती है वो, ना और किसी को खेलने देती है अगर उसका कोई फेवरेट चीज़ है तो। और ये देखिए, मैंने तेज़ उछाली ना, तब कितनी स्पीड में भाग के गई है। और ज़ूरा भी भाग के गई है। इतनी देर से मैं उनको खिला रही थी तब तो गई नहीं, और अब इतनी तेज़ स्पीड में भाग के गई हैं। तो अब वो वहाँ पे शायद खेलेंगी और मैं देख के आती हूँ। अब देखते हैं इनकी क्लिप कहाँ गई है। और ये रही एल्सा और ये रही उसकी क्लिप। ये देखो, मुझे मिल गई इसकी क्लिप। और ये देखो मेरे पीछे कैसे आ रही है कि लाओ मुझे दे दे क्लिप, मेरी क्लिप है ये, मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं खेलूँगी इसे, इट्स माइन, ऐसा होता है ना। तो ऐसे रिएक्शन देती है एल्सा। देखो कैसे देख रही है, घूर रही है मुझे कि मेरी क्लिप इधर दे मुझे। देखो, मुझसे ऐसे मांग रही है कि इधर दे, गिव मी माई क्लिप बैक प्लीज़। देखो देखो, हाथ मार मार के मांग रही है कि दे मेरे को, दे मेरे को, दे दे। देखो देखो, छीन ही लिया आखिरकार उसने मेरे से अपनी क्लिप। और वाली क्लिप ऐसे उछाली और देखो कितनी फास्टली वो गई है एल्सा क्लिप को पकड़ने। आप देख पा रहे होंगे कितनी क्यूट लग रही है, कैसे ना कैसे पकड़ना चाहती है वो क्लिप। और है ना, वो इतना क्यूट लगती है ना जब भाग के जाती है,
इतने क्यूट रिएक्शन लगते हैं मुझे। देखो कैसे बैठ गई है क्लिप को पकड़ के कि और कोई नहीं लेगा, ये सिर्फ मेरी क्लिप है, मैं ही इससे खेलूँगी और कोई आएगा तो मैं उसको बताऊँगी। मुझे दूसरे रूम में है ना किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आई तो मैंने देखा और फिर मैंने दूसरी बार वापस घूम के देखा तो मोंटी और एलिफ लड़ने लग गए थे। इनको बोलना पड़ता है कि लड़ो मत, अच्छे बच्चे लड़ते नहीं हैं। देखो आप ज़रा जैसे कितने सीधे साधे हो, देखो एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं एग्रेसिव होके, जैसे मानेंगे एक दूसरे को। हैं ऐसे लड़ते हैं क्या बेटू? हैं ऐसे नहीं लड़ते, गुड बॉय है ना तुम तो। गाइस अगर आपकी कैट्स हैं और 2 से ज़्यादा हैं और अगर वो लड़ती हैं तो उनको प्लीज़ डांटना नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मासूम होती हैं। जैसे 2 साल का बच्चा होता है ना, उतना दिमाग होता है कैट्स में, भले वो कितनी भी साल की हो। तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, आप है ना उनको कभी पनिशमेंट ना दें, स्पेशली फिज़िकल पनिशमेंट मारें या फिर उसको डांटें तो उनको समझ में नहीं आता, वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। देखिए एल्सा की क्लिप खो गई थी तो मैं उठा के लाई हूँ और मुझे कैसे फॉलो कर रही है वो। जैसे पिछली बार मुझसे बोल रही थी ना कि मुझे दे दो क्लिप, देखो वापस ऐसे ही देखो मैं स्पीड बढ़ाई मैंने तो उसने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी कि कहीं मैं उसकी क्लिप ले नहीं जाऊँ। ऐसा लगता है कि वो मेरी क्लिप नहीं है, वो उसी की क्लिप है। और देखो मैंने फेंका तो फिर वापस लेने आई, देखो कैसे उस पर अटैक कर रही है छुप के। बट देखिए एल्सा तो क्यूट है ही, बट एलिफ कितना क्यूट लग रहा है माशाल्लाह, इतना प्यारा बच्चा लग रहा है, छोटा सा जैसे इतना मासूम हो। और मैं आपको बता दूं मैंने उसको ये कैप इसलिए वियर करवाया है क्योंकि उसकी पूंछ में लग गई थी, ये लोग खेल रहे थे और गेट लग गया था तो उसकी पूंछ बीच में आ गई थी, तो इसलिए मैंने ये कैप लगाया हुआ है। और इसका एक और न्यू कैप मैंने ऑर्डर किया है। आप तब तक के लिए मेरे से जुड़े रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। मैंने इनका न्यू कैप ऑर्डर किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये वाले कैप में ये कंफर्टेबल नहीं है। और है ना ये क्या करता है एलिफ, ये वाला कैप निकाल भी लेता है हाथ से और फिर है ना ये अपनी पूंछ को लिक कर लेता है, जिससे उसको और ज़्यादा ज़ख्म हो जाता है वहाँ पे बार बार उसके उसी स्पॉट पे। तो इसलिए डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया है कि इसको है ना बिल्कुल कैप लगा के रखना है, बिल्कुल भी नहीं ओपन करना है। और ये देखिए एल्सा तो ऊपर जंप करके ऊपर चली गई है और ये एलिफ यहाँ पे बैठ गया है और वो सोच रहा है कि वो रबड़ से खेले। और ये देखिए मैंने बोला ही था और वो स्टार्ट हो गया रबड़ से खेलना, आप देख पा रहे होंगे। और फिर वो उसने शायद मोंटी को देख लिया। देखिए मोंटी मेरे पास कैसे आया है, ये मेरे से हमेशा पैम्पर करवाना चाहता है, हमेशा सोचता है कि मैं इसके जो हेड को स्क्रैच करती रहूँ, दिन भर स्क्रैच करती रहूँ, उसको इतना मज़ा आता है। और वहाँ पे एलिफ का गेम ऑन हो चुका है, वहाँ पे वो अपना गेम चालू कर रखा है उसने। और ये देखिए मोंटी को मेरे पास कैसे बैठा है, कितना क्यूट लग रहा है। क्या हुआ मोंटी, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? क्या चाहिए बेटू को, क्या चाहिए गुड्डे को, क्या चाहिए मेरे राजा बाबू को? देख ही जा रहा है मुझे। और ये देखिए ये मेरे पास आ गया और ये स्क्रैच कराना इसने स्टार्ट करवा दिया है कि मुझे और ज़्यादा हेड स्क्रैच दो। तो मतलब गाइस अगर आपके पास भी कोई कैट है ना तो अगर आप उसको ऐसे हेड स्क्रैच करेंगे ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो हर जगह अपने टंग से लिक कर लेते हैं, हर जगह वो अपने आप को क्लीन कर सकते हैं, बट है ना उनका जो हेड है ना वो वहाँ पे उसको नहीं कर सकते। तो अगर आप उसको हेड स्क्रैच करेंगे ना तो उनको वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और दे फील हैप्पी देन। सो ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है, वो उसको मज़ा आ रहा है, वो मेरे से और बोल रहा है कि और करिए। देखिए हम पेट पेरेंट्स जो होते हैं ना तो उनको पता होता है कि उनके कैट्स के लिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, हमें समझ में आ जाता है, इतना अंडरस्टैंड हो जाता है, ये बॉन्ड ही अलग होता है। सो इसलिए मुझे मेरी हर कैट का पता है कि वो क्या मांग रही है मुझसे। और ये देखिए एलिफ आ चुका है खेल खाल के, और पता नहीं हेयर बैंड कहाँ छुपाया है।